गोली को बाहर पड़ी और इस कहानी ने निश्चित रूप से हमारी संवेदनाओं को छुआ है। इस कहानी पर भी बात होगी और इसके पहले जो दोनों कहानियाँ पढ़ी गई हैं उन पर भी हमारे अतिथि जब बात करेंगे। मैं यहाँ सबसे पहले हमारे मित्र आरोपी के सिरमौर टीम का मुकुटमणि राज को आमंत्रित करता हूँ कि वो यहाँ आए और इन सब पर अपनी बात कहें। मंच पर बैठे मुख्य अतिथि प्रोफेसर रवि सिन्हा, मंच के अध्यक्ष भाई मेरे साथी डॉक्टर अतुल चतुर्वेदी, संचालन कर रहे भाई गिरीश भाई जी द्विवेदी, अध्यक्ष विकल्प तो बहुत महसूस चल रहा है। मुझे लगता है संकल्प की स्थिति आ गई। बहन मेघना जी, भाई जगदीश भाई, सामने मेरा जी सभी साहित्यकार बंधुओं के असीम आज जो साहित्यकारों का सम्मान किया गया है, पहले तो मैं दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और विकल्प को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक राजस्थानी और हिंदी से रचनाकार चुन करके दोनों क्षेत्र की दोनों बोलियों का मान बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद और आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। प्रेमचंद जी पर बोलना बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि भी हमारे दो तीन विद्वान विराजे हैं और वो बहुत अधिक प्रेमचंद जी के बारे में हमें बताएंगे। हमने पढ़ा भी है प्रेमचंद जी को। दरअसल अभी द्विवेदी जी ने एक छोटी सी बात बीच में, मैं जरा वहीं से बोलने का मन और ध्यान जो है वो मट गया है, यूँ कहिए कि डाइवर्ट हो गया। उन्होंने कहा था कि हाड़ों की कहानी जो है अभी उस मुकाम पर नहीं पहुंची है जिस पर पहुंचना चाहिए, और इस हकीकत को कोई नकार नहीं सकता। कहानी का इतिहास आज जो यथार्थवादी कहानी की रचना की जा रही है उसकी बहुत यात्रा बहुत लंबी है। जिस दिन से शायद मानव अपने अस्तित्व में आया होगा और उसने कुंबा बनाया होगा, तब से कहानी इससे कहे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। आदमी उसके साथ घटित घटना को जब दूसरों को सुनाता है तो संस्मरण ही सही धीरे धीरे ऐसी कहानियों का जन्म हुआ जिनका उद्देश्य मनोरंजन था। कहानी मनोरंजन करती थी। चौपाल पर, धूनी पर, कई लोगों के बीच में, परिवार में, दादी नानी के माध्यम से या किसी बड़े बुजुर्ग के माध्यम से बच्चों की कहानियाँ, बच्चों को प्रेरणा देने वाली कहानियाँ वो बाद में शुरू हुई होंगी। लेकिन उससे पहले दरअसल हमने जो देखा है, राजा रानी और साहूकार के बेटे, उनकी कहानियाँ हुआ करती थी। तोता, किस्सा है तोता मैना, उसकी कहानियाँ लोग बाग बैठ करके सुनाया करते थे।
इसी तरह से कई किस्सा गोई और कहानीकार कहानी मतलब बात पोष हुआ करते थे, जो रात रात भर धुनी या चौपाल पर बैठकर कहानियां कहा करते थे। चंपू कहानियां कहते थे, गाकर भी और संवाद में भी। बहुत लंबी यात्रा कहानी की है। कहानी बहुत लंबी यात्रा करके उसके बाद में हम देखते हैं कि अरेबियन नाइट्स, अरब की बातें वाली कहानियों की किताबें आई और हमारे जो बात पोष थे वो उनमें से रट करके कहानियाँ सुनाया करते थे रात रात भर। मैं बहुत भी लंबा नहीं जाना चाहता, हमारे पास होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विकल्प की तरफ से चाय नाश्ता संपन्न हो गया। मैं अब तक का अनुभव जो मेरा रहा है वो ये है कि चाय नाश्ते के बाद कोई रुकता नहीं है। अभी आप लोग पता नहीं किस मुगालते में हैं कि और भी भाई नाश्ता तो ये थोड़ा सा पीछे से बोलो, इको बहुत ज्यादा हो रहा है। अब ये यूँ बोल रहे हैं, थोड़ा पीछे से बोलो। हाँ, इको आपने कोई बोला पीछे से? इको नहीं वो थोड़ा सा गैप ले लो। अच्छा ठीक हाँ है लीजिए, मैं पीछे से बोलता हूँ। क्या मुंह लगा हुआ माइक नहीं है? चतुर्वेदी जी कह रहे, डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये माइक मुंह लगा हुआ नहीं है ना। अब आपने क्यों मुंह लगेगा यार ये माइक? तो इस तरह ये कहानी बहुत लंबे रास्ता नाप करके 1900 के बाद आते आते कहानी यथार्थवाद की तरफ बढ़ी। उसके पहले भूत प्रेत की कहानियाँ, जादू टोनों की कहानियाँ, तिलस्म की कहानियाँ और लोगों में भय पैदा करने की कहानियाँ, इस तरह की कहानियाँ हमने पढ़ी हैं, देखी हैं। और फिर मनोरंजन की कहानी में भरपूर मनोरंजन, यही उनका उद्देश्य हुआ करता था। हाँ, कुछ कहानियाँ पंचतंत्र वगैरह की ऐसी थी जो प्रेरणा देने वाली थी, लेकिन इसी तरह से प्रेरक कहानियों का दौर धीरे 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 1900 के बाद आकर प्रारंभ होता है और किशोरीलाल गोस्वामी से प्रारंभ होकर के प्रेमचंद तक आता है। प्रेमचंद के आने के बाद तो प्रेमचंद का पूरा एक युग है जो आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद के जनक प्रेमचंद कहे जाते हैं। वो यथार्थ लिखते हैं लेकिन उसमें आदर्श वो भूले नहीं है, यानी वो भी हमारी जमीन की जड़ों से जुड़ करके वो अपनी रचनाएं उन्होंने की हैं। हमारे हाड़ौती में जैसा कि मुझे बताया गया, क्योंकि बहुत सारी नवी बातें बोलने वाले हैं तो मैं यहाँ थोड़ा सा इधर आता हूँ। हमारे यहाँ कहानी जो है वो उसी तरह की कहानियाँ थी, उन्हीं को सुनते सुनाते थे। और विजयदान देवदान जी ने जो कहानियाँ कलेक्शन की हैं वो बातों की फुलवारी में। उसके बाद हम हाड़ौती की बात करें तो हमारे यहाँ देव की दर्पण में भी बातों की सुन चकवा कह चकवे नाम से बहुत सारी लोक कहानियाँ उन्होंने एकत्रित की और वो पुस्तक आई, तो वो कहानियाँ चलती थी। और धूनी चौपाल पर वो कहानियाँ हमारे यहाँ तो एक छोटी सी लघु कथा जिसकी भी चर्चा करते हैं उनका डरा भाई नागेंद्र कुमार और ये कि एक राजो चो जिका कान में तागो चो, बस तो समझ ना, एक राजो चो जिका कान में तागो चो, तागो आँचो और राजो हंसो। यानी एक कठपुतली राजा के लिए इससे छोटी लघु कथा नहीं हो सकती। एक कठपुतली राजा के लिए इससे छोटी लघु कथा नहीं हो सकती। यह हाड़ौती की लघु कथा है और ऐसी लघु कथाएं बहुत हैं। यहाँ समय नहीं है मैं इनकी बात करूँ, है ना। लेकिन हाड़ौती इतने समय पहले भी, या आज से नहीं सुने, मैं तो बचपन से सुन रहा हूँ उस कहानी को। और मेरे जो बुजुर्ग थे उन्होंने भी कहा हम बचपन से सुन रहे हैं। उसके पहले के उनके दादा नाना थे वो भी कहते हैं हम बचपन से सुन रहे हैं। कब लिखी गई थी वो इतने लंबे समय पहले की कहानी आज भी जीवंत है। आज हमारी नानी दादी बिना संकोच के उसमें एक गाली आती है उसको बोलते हुए सुनाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज हम धीरे धीरे हमारे यहाँ कहानी शुरू हुई। राजस्थानी का पूरा परिप्रेक्ष्य हम देखें तो हमारे राजस्थानी भाषा के जो कहानीकार हैं, यानी मारवाड़ क्षेत्र के,
मूलतः सबसे ज़्यादा साहित्य यदि राजस्थानी का नाम हम लेते हैं तो मारवाड़ी में लिखा गया है। और मारवाड़ी राजस्थानी में ऐसी जिन कहानियों को हम यथार्थवादी और मतलब आधुनिक कहानी कह सकते हैं, वो कहानियाँ वहाँ देखने को आपको मिलेंगी, लेकिन मेरी हाड़ोती अभी भी वहाँ तक नहीं पहुँची है। हम प्रेम जी प्रेम से शुरू होते हैं। इसकी एक वजह तो ये है कि हाड़ोती का रचनाकार मूलतः जो ठेठ की हाड़ोती बोलता है वो रचनाकार ठेठ गांव से ही आता है, और उसकी जो पृष्ठभूमि है, उसका जो रहन सहन है, उसका जो वातावरण है, और गांव में जो जो चीज़ें घटती हैं वो उन्हीं का वर्णन करेगा। वो कहाँ से लाएगा, वो शहर की स्थितियाँ वो कहाँ से लाएगा, वो मतलब फंदे पर झूलने वाले, कोचिंग करने वाले बच्चे, क्योंकि उसकी सोच वहाँ तक पहुँचती नहीं है, और या पहुँचना चाहता नहीं है, या वो अभी पहुँच नहीं रहा है। हम नए युग की तरफ आने से पता नहीं क्यों संकोच कर रहे हैं। हम अभी भी गीतकार भी अभी वही काजल की लाडी कुतिया है ना, छोटी चूनर चोली, इन्हीं पर अटके हुए हैं। वो भी अभी तक जो है आज किस स्थितियों में पड़ता जा रही है, कहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, किस तरह हमें जो है अब लिखना चाहिए वो लेखन। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे हाड़ोती के रचनाकार, हम जो घटना देखते हैं, जो हकीकत देखते हैं, उसको यदि हकीकत की तरह लिखते हैं तो संस्मरण हो सकता है, वो किस्सा हो सकता है, लेकिन वो आधुनिक कहानी नहीं हो सकता। आधुनिक कहानी एक उद्देश्य लेकर चलती है, एक मतलब अपना धरातल लेकर चलती है, और वो संदेश देना चाहती है। वो उसकी पात्र राजा रानी नहीं है, उसका पात्र एक सामान्य, एक गरीब, एक शोषित पीड़ित व्यक्ति उसका नायक बनता है, और वो यथार्थ का धरातल खड़ा होकर के अपनी बात कहने की कोशिश करता है, वो संघर्ष करता है कहानी में। उसके संघर्ष आज की कहानी में प्रेमचंद में यही देखने को मिलता है। उस कहानी में उसका संघर्ष है, उसका द्वंद्व है, उसकी उहापोह है, और समाज से उसकी लड़ाई है, और वो समाज से किस तरह से जीते। अब आप मैं थोड़ी सी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। जैसे एक महिला है, वो अपने राशन कार्ड के लिए रोजाना अब दफ्तरों के चक्कर काट रही है। आज इस दफ्तर में, वहाँ से कहते नहीं वहाँ जाओ, तो वहाँ से कहते हैं वहाँ जाओ, नहीं फलना, जब तक आदेश नहीं आएगा तब तक नहीं होगा, ये नहीं होगा। वो बेचारी गरीब है, उसको 5 किलो गेहूँ चाहिए, वो नहीं मिल रहे हैं, तो वो उसके लिए चक्कर काटती है। चक्कर काटते काटते उतनी थक जाती है कि उसके बाद वो काबुल को फाड़ के फेंक देती है और घर में बैठ जाती है। बस ये हो गया पूरा। अरे उसका संघर्ष जीवंत करो। यदि आप रचना लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो देखा वो लिख के छोड़ दिया। महिला के साथ सेठ जी ने या पटेल जी ने दुष्कर्म कर दिया, और वो दुष्कर्म को इसलिए बर्दाश्त कर रही है कि मेरी बदनामी हो जाएगी। सेठ जी ने कुछ नोट देकर उसका मुंह चुप कर दिया है कि तू चुप रहे, और पैसे मिल जाएंगे तेरे को, वरना मेरी बदनामी हो जाएगी, और हम उस कहानी का वही पटाक्षेप कर दें। क्या ये कहानी हो गई पूरी? ऐसे नहीं होता। कहानी को आप उसको संघर्ष को जीवंत कीजिए, उसके संघर्ष को जिताइए, और उसकी लड़ाई को लड़िए। कहानीकार उसके साथ उसकी लड़ाई लड़े और उसको जीवंत करते हुए उसको वहां तक पहुंचाए कि वो बिना रुके पुलिस में, कोर्ट में, हर जगह निडर होकर अपनी बात कहे और उसको परास्त करे जिसने उसके साथ में कुकर्म किया है। तब कहानी आपकी सार्थकता की तरफ बढ़ती है। कहानी लिखना कोई आसान काम नहीं है। मैंने एक कहानी एक दो लिखी है, एक उसमें मानक में छपी है और एक जागती ज्योति में छपी है ना, लेकिन उसके बाद में कोई कहानी भी लिख नहीं पाया। इसलिए नहीं लिख पाया कि क्लाइमेक्स तक पहुँचते पहुँचते मैं खो जाता हूँ, इधर उधर हो जाता हूँ, विस्तार हो जाता है, कहानी बड़ी हो जाती है, और नतीजा ये होता है कि मैं उसको देख के और फिर फाड़ के फेंक देता हूँ। मैंने 10 कहानियाँ फाड़ के फेंक दी, कोई मुझे मलाल नहीं इस बात में। मुझे इस बात की खुशी है कि वो कहानी नहीं ला पाया जिसकी आप मजाक बनाते। हम जब लिख रहे हैं तो हम अपने अंदर झांक कर देखें हम क्या लिख रहे हैं। सबसे पहला समीक्षक लिखने वाला खुद होता है। वो यदि अपनी समीक्षा खुद नहीं कर सकता तो फिर उसे लिखने का मैं समझता हूँ केवल कलम की सही करता है ना। वो कलम की सही करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होता, या बड़ी बात उसके लिए होती होगी, लेकिन एक साहित्यकार के लिए जो जिम्मेदारी उसकी बनती है, हम खड़े कहाँ हैं, हम किसके साथ खड़े हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं या जनता के साथ।
हम राजा के साथ खड़े हैं या प्रजा के साथ, हम मुल्ला मौलवियों के साथ खड़े हैं या साधारण लोगों के साथ। हमें अपना स्थान निर्धारित करना चाहिए कि हम किसके साथ खड़े हैं। हम शोषित, पीड़ित और दबे कुचले व्यक्ति के साथ जब तक खड़े नहीं होंगे, हमारा साहित्य सार्थक नहीं होगा। आज भाई जगदीश भारती की कहानी हमने पढ़ी सुनी, मैंने पूरी कहानियाँ पढ़ी है, मैंने उपन्यास भी पढ़े, बहुत अच्छा लिखते हैं। देखिए लेखन में भी जो लोग लिख रहे हैं, एक तो सपाट बयानी होती है जो सीधे सट अपनी बात को कह रहे हैं, एक होता है उसमें लोच। लोक भाषा का लेखक की सबसे बड़ी मतलब जिम्मेदारी ये है कि उसमें जिस भाषा में वो लिख रहा है उसका लोच उसमें आना चाहिए। और वो लोच कब आता है? जब उसके मुहावरे, कहावतें और उसके ठेठ के ठाट और उनकी लहजे को जो वो प्रकट करता है तब जाकर वो जीवंत होती है। तो आप कहने का सलीका तो आपको तथ्य तो आपके पास है, लेकिन तथ्य को यदि आप कहने का तजुर्बा नहीं रखते हैं तो आपकी वो रचना वो फीकी लगेगी। उसका उस रचना को सार्थक करने के लिए आपको ये भी जरूरी है कि आप अपने आप को उस लायक बनाएं। बहुत से शहर के लोग कोशिश करते हैं लोक भाषा में लिखने की, लेकिन वो ठेठ के ठाट को कहाँ से लाएंगे? वो उस मुहावरे को कहाँ से लाएंगे? उस कहावत जो कहावतों का भंडार राजस्थानी में एक एक चीज को पुष्ट करने के लिए पड़ा है, उसको कहाँ से लाएंगे? वो काम हमारा लोक लेखक ही कर सकता है और वो करना चाहिए और कर रहे हैं। प्रेम जी प्रेम, गिरधारी लाल जी माधव, इधर से नाथुलाल शर्मा निडर, कजोड़ी लाल जी, हमारे विजय जोशी, हमारे जयपाल जय और बहुत सारे लोग, अंबिका दत्त जी ने कहानियाँ लिखी है। मैं बहुत सारे नाम गिना सकता हूँ, आज के बहुत लोग लेखक अभी भी लिख रहे हैं, लेकिन कहानियों में जो चीज़ें आनी चाहिए हमें आकर्षित तो करती हैं, लेकिन हम वहाँ नहीं पहुँच रहे जहाँ हिंदी करते हैं। मैं कुछ मित्रों से कहता हूँ, जैसे विष्णु विश्वास है, उन्होंने कहानी लिखी, मैंने उसमें कुछ टिप्पणियाँ और कहीं उसको तो बहुत दरअसल सुझाव देने का जमाना तो है ही नहीं। आप किसी से ये कहोगे कि थोड़ा सा यार इसमें यूँ कर लो तो ये पटल नंबर आ जाता है आपको काम। हाँ, ये वाले उनका काम यही है। हाँ, ये सुझाव नहीं दे रहे, ये हमारी जो है वो तोहिन कर रहे हैं, ऐसा मान के चलते हैं। लेकिन जगदीश भारती जैसा लेकर वो तोहिन नहीं मानते, उनको मैं इतना मतलब छेड़ता हूँ और उनकी हर कहानी पर मुझे बस करता हूँ, उनसे बात करता हूँ, स्वीकार करते हैं, मानते हैं और मुझे उम्मीद है इनसे कि अब ये जो दलित साहित्य है जहाँ हम अटके हुए हैं वो बहुत हो गया। आपसे 100 साल पहले प्रेमचंद जी ने बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कर लिया और हम सब जानते हैं कि गांव में आज जो हालात हैं उन हालातों की चिंता मत करो, धीरे धीरे सुधर जाएंगे। आज मेघवाल और बैरवा औरतें हमारे घरों में खाना बना रही हैं शहरों में, तो धीरे धीरे समय जो है सबको मतलब समाप्त कर देता है, सारी जाति पाति सब मिट जाएगी। आज कोई भंगी नहीं कर सकता, आज कोई चमार नहीं कर सकता, है ना? तो आप डर क्यों रहे हो? आप ये विश्वास रखो कि ये काम करने वाले भी मतलब वही लोग हैं जिनको हम सवर्ण कहते हैं, वो धीरे धीरे आपके करीब आ रहे हैं। ये राजनीति आपके करीब ला रही है, आपके करीब नहीं आएगी तो उनको कितने वोटों का नुकसान होगा। आपके घर पे खाना भी खाएंगे, आपके झाड़ू भी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो समाज बदल रहा है, उस बदलते समाज को भी देखो और नई जगह पर, नए मुकाम पर हमें आना चाहिए और नई जो स्थितियाँ देश में पैदा हो रही हैं उन स्थितियों पर नजर रखते हुए हम हमारी बात कहें, हमारी कहानी रखें, हमारी रचनाएं रखें। और वो धन्यवाद, वो ज़्यादा मत देना।